सेकंड, समस्थानिकों तथा संभारिकों की खोज। चलिए, और सेवन्थ का खा क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने को रोकने के 2 उपाय बताइए। चलिए गाइस, ये हमारा ख़त्म होता है। अब हम 8 क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। अब इसका फर्स्ट देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन हाइड्रोक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। दूसरा है, सोडियम बाइकार्बोनेट तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। नो गाइस, ये एक मिस्टेक हो गई। देखिए, मैंने थर्ड वाला पढ़ लिया, सेकंड पढ़ना था हमें। चलिए सेकंड पढ़ते हैं, उसके बाद थर्ड पे आएंगे। 8 का सेकंड क्वेश्चन देखिए। सोडियम बाइकार्बोनेट पर ताप पर प्रभाव। फिर तीसरा देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के अभिक्रिया करता है। इसे फिर से पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन को। सोडियम कार्बोनेट तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। अब फोर्थ पढ़ते हैं। खाने के सोडे अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं, अथवा या तो ये करना है आपको, कि मैं निशान लगा देता हूँ। देखिए, या तो इसे आप करिए और या तो इसे आप करिए। चलिए अब पढ़ते हैं हमें इसे। केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। फर्स्ट है, बेकिंग पाउडर से धावन सोडा। दूसरा है, अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया। तीसरा है, विरंजक चूर्ण से क्लोरीन। फिर फोर्थ है, सोडियम क्लोराइड से सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए गाइस, हमारा ये खंड खा ख़त्म होता है। अब आते हैं हम खंड गा पर। चलिए दोस्तों, खंड गा का 9वां क्वेश्चन, 9वें क्वेश्चन का क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग हेतु मटर के कौन से लक्षण का चुनाव नहीं किया था? ऑप्शन ए, पुष्पों का रंग। ऑप्शन बी, बीजों का आकार। ऑप्शन सी, पौधे की लंबाई। ऑप्शन डी, पत्तियों की आकृति। चलिए अब खा पढ़ते हैं। रुधिर स्कंधन हेतु कौन सा आयन आवश्यक है? ऑप्शन ए, Ca आयन। ऑप्शन बी, P आयन। ऑप्शन सी, O आयन। या ऑप्शन डी, N आयन। चलिए जब गा पढ़ते हैं, क्वेश्चन गा, 9वें का गा देखिए। पित्तरस का श्रावण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए,
गाइस आप लोग लिखते रहिएगा प्लीज़, वरना इसमें पिक्चर वैसे भी क्लियर नहीं हुई और आप लोग का छूट सकता है, तो लिखते रहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए फिर से एक बार इसको पढ़ते हैं। नौवे का गा। पित्त रस का श्रवण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए यकृत से, ऑप्शन बी यज्ञाशय से, ऑप्शन सी आमाशय से, ऑप्शन डी आंत से। यार ध्यान दीजिएगा, यहाँ आंत लिखा है, आंतें जिसे कहते हैं, आँख नहीं आंत, ठीक है ना, आंत से। तो अब चलिए खा पढ़ते हैं। खाद रिक्तांकों में पाचन किस जीव में नहीं होता है? गाइस लिखिए, ठीक है। चलिए अब हम बताते हैं, ऑप्शन देते हैं आपको। ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी लुगनी, माफ़ कीजिए यूग्लिना, ऑप्शन सी केचुआ, ऑप्शन डी पैरामीशियम, पैरामीशियम। गाइस चलिए ये हमारा ख़त्म हुआ। अब आगे पढ़ते हैं हम 10th क्वेश्चन। देखिए गाइस 10th क्वेश्चन का क्वेश्चन, ये गाइस खंड गा का ही है। चलिए इसे पढ़ते हैं। प्रभावी तथ्य, गाइस इसमें साफ साफ दिख रहा है तो मैं ज़्यादा रुकूंगा नहीं, मतलब चलिए रुकूंगा, लेकिन आप लोग लिखते रहिएगा गाइस, इससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे जाकर के। ऐसे नोट्स बहुत कम मिलते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आगे आपको। 10 का प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण क्या है? फिर खा देखते हैं। 10th का खा। रसांकुर तथा सूक्ष्मांकुर में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर गा देखते हैं। 10th का गा। ताप नियमन, ग्लूकोज की मात्रा का नियमन, सोडियम पोटेशियम का नियमन किस क्रिया द्वारा संपन्न होता है? गाइस ये ख़त्म हुआ। अब हम 11वें क्वेश्चन पर आते हैं। 11वें का ये गाइस चलिए पढ़ते हैं इसे। मनुष्य के कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? प्रत्येक का नाम लिखिए तथा संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अथवा लिखा है, अथवा जंतुओं के विभिन्न प्रकार के उत्सर्जन अंगों के नाम लिखकर विकल्प के कार्य समझाइए। फिर 11वें का खा देखते हैं दोस्तों। चलिए 11वें के खा का क्वेश्चन है। ऑक्सीजन व अनावसी श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा रुधिर स्कंदन की
क्रियाविधि को समझाइए। चलिए दोस्तों, अब 12वें क्वेश्चन पर आते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पुरुष की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, अथवा निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए, लिखिए। फर्स्ट है DNA, सेकंड RNA या थर्ड रुधिर वर्ग। तो गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक, जो हमारा टॉपिक हमने पढ़ लिया है गाइस। हम अब इसकी जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से थे उन सब के देखिए, इनमें से गाइस 9 क्वेश्चन, देखिए मैं आपको नंबर्स बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन नंबर्स इसमें से इम्पोर्टेंट थे, मैं उन्हीं के आंसर आपको बताऊँगा। चलिए गाइस, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 9th, ये क्वेश्चंस केवल इम्पोर्टेंट थे। तो गाइस, इसके में आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए गाइस, फर्स्ट का देखते हैं। फर्स्ट के का में 14.3 सेमी, ये इसका आंसर है। फर्स्ट का ये देख सकते हैं गाइस आप लोग, फर्स्ट का ये इसका आंसर है। फिर खा का भी आ, ये इसका आंसर है। फिर गा का भी ए, ये इसका आंसर। फिर घा का सी है दोस्तों, सी। तो अब सेकंड देखते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन का गा मैंने आपको पहले ही बताया था कि इम्पोर्टेंट है। तो गा का आंसर है दोस्तों, मैं सिर्फ आपको आंसर इसका बता रहा हूँ। तो चलिए, इस वाले गा का आंसर है 3.75 मल्टीप्लाई 10 20। इसका ये आंसर था 3.75 मल्टीप्लाई 1020। और थर्ड का आंसर हम लोग देखते हैं। थर्ड का खा, जैसे कि यहाँ पर अथवा लिखा था ना, अथवा के नीचे वाला, ये देखिए, इसका आंसर हम लोग बताएंगे, मतलब मैं आपको बताऊंगा। तो आप इसे देखिए, इसका आंसर बोल रहा हूँ मैं 2.25 ओम, इसका ये आंसर है। और अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। नहीं गाइस, एक मिस्टेक हुई गाइस, हम इसका नहीं बता रहे थे, ये यार मुझसे गलती हो गई, सॉरी। हम इसका बता रहे थे गाइस, ये इसका थर्ड का खा। ठीक है गाइस, अब हम फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए गाइस, इसका अथवा वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला, इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर होगा 4788.4। हाँ, किग्रा, जी हाँ, किग्रा, का पे छोटी ई की मात्रा, गा के नीचे रा की मात्रा, बड़ा आ की मात्रा, डैश जूल, जा पे बड़े ऊ की मात्रा, ला जूल। तो किग्रा जूल, ठीक है ना, किग्रा जूल इसका हो गया फोर्थ का आंसर। फोर्थ के अथवा के नीचे जो क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर था ये। जो चलिए अब हम पढ़ते हैं, मतलब अब हम बताते हैं क्वेश्चन फिफ्थ का आंसर।